नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर आज SICI होगी कि एक्स्ट्रा क्लास होगी? अभी तो SICI शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास SICI की बात करेंगे। अब करेंगे एक्स्ट्रा क्लास भी, बट SICI की बात करेंगे। सर आपकी बुक काफी अच्छी है, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आपको अच्छी लग रही है, मेहनत पसंद आ रही है आपको। सिर्फ 30 सेकंड्स और वेट करेंगे, फिर शुरू कर देंगे। तो चेकलिस्ट नहीं आई आज की। क्वांट की तो मैंने भेज दी है, रीजनिंग वाली ना प्रूफ रीड हो रही है, एक 5 मिनट और 5-10 मिनट तक वो भी भेज दूंगा मैं। हाँ बस आ जाएगी, 10-15 मिनट तक आ जाएगी। क्वांट की तो भेज दी मैंने, रीजनिंग की आ जाएगी, पढ़ लो पहले फिर है ना। ऋचा कह रही है सर बेसिक से बताना। नहीं बेसिक से नहीं, हाई लेवल से बताऊंगा। ये कोई बेसिक वाली क्लास है जो मैं बेसिक से बताऊंगा? हाई लेवल से बताऊंगा, है ना। कमाल कर रहे हो, अभी तक कौन सा टॉपिक बेसिक से नहीं बताया है? तुम तो सब किया हुआ, सब जो पढ़ाया हुआ सब पानी में डाल देते हो उठा के। सब किया धरा पानी में। मतलब लिटरली तुम्हें एलिगेशन का इतिहास तक बनाया है कि बताया था कि कैसे सोच के एलिगेशन आया था। कोई बताता है कि एलिगेशन में रेशो किस चीज की आएगी? मैंने उसकी भी पूरे आपको पूरा चार्ट बना के दिखाया। सब किया धरा पानी में। तो इस महीने की मैगजीन 5-6 तारीख तक आ जाएगी। अभी तो एक बड़ी चीज आ रही है आप सभी के लिए। आज ही लॉन्च करूंगा मैं, वैसा एक्साइटमेंट मुझसे ही नहीं कंट्रोल हो रही, आज ही लॉन्च करूंगा मैं। एक बड़ी चीज लॉन्च हो रही है, बहुत बड़ी चीज लॉन्च हो रही है। DI का बैच तो आ जाएगा 3-4 दिन तक। एक और बड़ी चीज है, DI तो आ ही रही है। सर बता दो ना, नहीं बताता, सीधा लॉन्च करेंगे। तब बताएंगे सीधा। आज लगा लो, यूट्यूब पे कर दूंगा अभी मैं 12, 12:30, 1 बजे जब लाइव आऊंगा ना क्लास के बाद, तब कर दूंगा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट एक तरह की, पता क्या है, देखो आप सब व्यापार में पैसा डालते हो। मान लो किसी ने ना दुकान बनाई है एक, मान लो किसी ने ना चॉकलेट्स की एक दुकान बनाई है। अब वो चॉकलेट्स की दुकान बनाने के लिए उसने 3 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, 3 लाख रुपए लगा दिए। अब चॉकलेट से क्या होता है, हर महीने पैसा कुछ कुछ प्रॉफिट आता है। मान लो पहले महीने उसको फॉर एग्जाम्पल 15,000 का प्रॉफिट आया, उससे अगले महीने 25,000 का प्रॉफिट आया, उससे अगले महीने 45,000 का प्रॉफिट आया। अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग वैल्यूज का प्रॉफिट आता है उसको। उसने क्या की, एक तरीके से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये 15,000, 25,000, 45,000 का प्रॉफिट उठाया। एक कई लोग ना दूसरी तरह से प्रॉफिट भी कमाते हैं। कैसे? अपने पैसे का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सबने नोटिस किया होगा, आपके घर में कभी ना कभी ये जिक्र हुआ होगा या आपने कभी कराई होगी, और आप बहुत सारी करने वाले हैं फ्यूचर में, फिक्स डिपॉजिट्स, FD। तो FD में क्या होता है, अभी आजकल की बात की जाए तो लगभग 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है आपको। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए बैंक को दोगे और बैंक वो 1 लाख रुपए इस्तेमाल करेगा आपके, 1 लाख रुपए आप 1 साल तक बैंक को दोगे, तो बैंक आपको उसके बदले में 1,05,000 रुपए देगा। मतलब एक तरीके से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, मतलब 5% एक्स्ट्रा पैसा देगा आपको। क्या मतलब, आपने उनको 1 लाख रुपए दिए हैं, पर वो आपको 5% यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने 1 साल तक आपके 1 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है आगे लोन देने में। ठीक है, और भी चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, लोन देने में, कुछ भी करने में, आपके 1 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है उन्होंने। और वो 1 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर वो 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, 5% एक्स्ट्रा दे रहा है, और वो 1,05,000 रुपए आपको दे रहा है क्योंकि उसने आपका पैसा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए जो आपने बैंक को दिए, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल। हिंदी में इसे मूलधन बोला जाता है।
ठीक है। ये जो 5% के हिसाब से उसने आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया, इस 5% को बोला जाता है ROI, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इसने 5,000 रुपए आपको दिए हैं, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का दर। ये जो फाइनली आपको मिलता है 1,05,000 रुपए आपको जो मिले, इसको बोला जाता है अमाउंट, और हिंदी में इसे बोला जाता है मिश्र धन। ठीक है। तो ये तो बड़ा बेसिक सा प्रोसेस है, आप सभी जाते हो, आप सभी क्योंकि बैंक में काम करने वाले हो तो इतनी तो नॉलेज रखते हो आपकी बैंक का प्रॉफिट स्ट्रक्चर क्या है। अब आप ऑब्वियसली SICI को मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर बोला जाता है क्योंकि टफ लगता है, बट नालायकों मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके तुम काम करने वाले हो उस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, तुम वही जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुमको क्या लगता है नौकरी मिलेगी तुम्हें? और मिल भी गई तो तबाह कराओगे तुम उस ब्रांच को, तो कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, यही उनका प्रॉफिट स्ट्रक्चर है, इसी से पैसा कमाता है बैंक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अभी आप देखना इसको हम खेलेंगे, इसके साथ खेलेंगे। ठीक है, खेल होगा अभी देखना। तो बेसिकली इंटरेस्ट का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो तुम अपने कॉलेज के समय में किसी और व्यक्ति में दिखाते थे, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट है, ब्याज कहते हैं जिसे हम, और ये आपको वो पैसा है जो आपका पैसा इस्तेमाल करने के लिए कोई बैंक आपको देता है, या आपका पैसा इस्तेमाल करने के लिए कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपको देती है, आपका पैसा इस्तेमाल करने के लिए कोई दोस्त आपको देता है, आपका पैसा इस्तेमाल करने के लिए कोई परिवार का पर्सन आपको देता है। ये वो पैसा है, आपका पैसा इस्तेमाल करने के लिए किसी ने लिया, और वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए वो जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा, उस एक्स्ट्रा पैसे को ब्याज बोला है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा समझते हैं अभी और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने आपसे 1,00,000 रुपए लिए और उसने बोला कि मैं तुझे 10% ब्याज दूंगा 1 साल का। ठीक है, कौन सा ब्याज दूंगा? सिंपल वाला ब्याज दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल सा ब्याज दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, 1 साल जब बीतता है, 2 साल जब बीतते हैं, 3 साल जब बीतते हैं, तो पहले साल के हिसाब से कितना ब्याज बना? 10% इसका, 1,00,000 का 10% मतलब 10,000 ब्याज बना। दूसरे साल के हिसाब से फिर से 10% यानी कि 10,000 ब्याज बना। तीसरे साल के हिसाब से फिर से 10% मतलब 10,000 ब्याज बना। मतलब 3 सालों में कुल मिला के 30,000 ब्याज बन गया। तो 1,00,000 रुपए निवेश करने के बाद, 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद 30,000 रुपए का ब्याज बन गया 3 सालों में, और इसे भाई को मिल गए, इस भाई को कितने मिल गए? 1,30,000 रुपए मिल गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। इसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं अमाउंट, इसको बोलते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट, ये होता है ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूलधन, इसको बोलते हैं ब्याज, इसको बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं ब्याज का दर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब ये जो ब्याज है ना, ये अलग अलग ढंग से मिलता है। दो अलग अलग ढंग होते हैं बेसिकली। एक होता है साधारण सा, सिंपल सा ढंग, सिंपल सा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एडवांस्ड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा काम का, और जो आजकल चलता है हर जगह, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कौन सा होता है? साधारण वाला ब्याज होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रव्यूह रच के ब्याज लिया जाता है। बस पता क्या है, होता है ना, छोटे बच्चे को कहते हैं ना, हम छोटे बच्चा होता है उसको डराते हैं, जबकि बाहर ना कोई है, भूत है बाहर, कि बच्चा जिद कर रहा होता है, जो कोई छोटा बच्चा, आपको भी बच्चों बच्चे होते थे तब डराया होगा, तो जिद कर रहे होते हो आप, तो सब कहते हैं कि वो बाहर भूत आ जाएगा। छोटे बच्चों को कई अलग अलग नामों से डराते हैं, है ना, डराते हैं ना, बाहर माऊ आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, रखते हैं ना हम नाम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना कुछ वैसा ही नाम रखा हुआ है। ठीक है, जिसको अर्थमेटिक नहीं आती है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे टीचर है, वो आपको बोलेगा अरे ये छोड़ दो, ये मुश्किल वाला टॉपिक है, ये छोड़ दो।
ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र है, उसको नहीं आता ये वाला चैप्टर, बहुत मुश्किल है, इसको तो छोड़ के ही जाना। पेपर में ना 2-3 चैप्टर छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, इसके बिना चल जाएगा काम। क्यों? क्योंकि उनको नहीं आता तो आपको भी नहीं आएगा, ये क्या लॉजिक है? ठीक है, तो पहली बात तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बस उसके लिए आपको ध्यान से समझना और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो मैं 3-4 बार करा चुका हूँ इस कोर्स के अंदर, और वो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। क्वांटम 6.0 के स्टूडेंट है क्या? सक्सेसिव, क्योंकि सक्सेसिव आना चाहिए, सक्सेसिव के बिना नहीं होगा ये। ठीक है, और सक्सेसिव मैं बहुत बार बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, क्वांटम 7 में भी पढ़ा चुका हूँ सक्सेसिव बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है ये। जैसा कि नाम बोलता है वैसा ही इसका काम बोलता है। आपके मित्र ने आपसे 20,000 रुपए उधार लिए और उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे हर साल 5% ब्याज दूंगा, और ऐसा उसने 4 सालों के लिए आपसे पैसा लिया। ठीक है, तो पहले साल कितना ब्याज बनेगा इसका? 5% कितना होगा? 10% तो हो गया 2,000, 5% हो गया 1,000। पहले साल 1,000 ब्याज बना, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल भी वही 5%, एक साल 1,000 ब्याज बनेगा। तीसरे साल भी वही 5%, 1,000 ब्याज बनेगा। चौथे साल भी वही 5%, 1,000 ब्याज बनेगा। कुल मिला के 4 सालों में 4,000 ब्याज बन गया, बड़ा सिंपल तरीके से। तो 20,000 रुपए उसने उधार लिए थे, 20,000 में उसे 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो वो आपको 4 साल बाद 24,000 रुपए दे देगा। ये रूल है, ये गेम है ये। ठीक है, ऐसा चलता है। सही है, बढ़िया। इसको आप एक और ढंग से भी कर सकते थे। किस ढंग से कर सकते थे? कि भाई एक साल में अगर 5% ब्याज है, तो पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, चौथे साल भी 5%। तो चारों साल 5-5-5 मतलब 20%। या आप और ऐसे देख सकते थे कि एक साल में 5%, तो 4 साल में 5-4 20%, 20% ब्याज आएगा। तो वही सिंपल सी बात है, अगर 20,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, उसका 20% ब्याज चाहिए मुझे, 20,000 का 20% मतलब 4,000 ब्याज चाहिए हमें, तो कुल मिला के 24,000 यहाँ पे आपका अमाउंट बन जाएगा। तो ये इतना ही सिंपल है। कुछ और छोटे मोटे एग्जाम्पल भी और मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लो 36,000 रुपए किसी ने उधार लिए हैं, प्रिंसिपल है 36,000 रुपए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे 16.2 या फिर हम इसको 16.66% भी कह सकते हैं। टाइम उसने बोला कि हम रखेंगे 5 साल का। तो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट भी बता दो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी बता दो, अमाउंट भी बता दो, ब्याज भी बता दो, मिश्रधन भी बता दो, दोनों चीजें बता दो। आपसे वो ये पूछ रहा है, 5 सालों की बात है। ठीक है, बढ़िया है। 5 सालों का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। ये है वो 5 साल। तो पहले साल कितना ब्याज आ जाएगा? 36,000 का 16.66% मतलब 1/6। 36,000 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। पहले साल 6,000 ब्याज, दूसरे साल भी 6,000 ब्याज, तीसरे साल भी 6,000 ब्याज, चौथे साल भी वही 1/6, पांचवें साल भी वही 6। भाई वही सिंपल सा इंटरेस्ट है, सिंपल सा इंटरेस्ट होता है हर साल, सिंपल तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। पहले साल 6,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 6,000, चौथे साल 6,000, पांचवें साल 6,000। 6,000 इंटरेस्ट आ गया 5 सालों में। कितना आ गया? 6 का 5 गुना 30,000 इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया? 30,000 इंटरेस्ट आ गया। 30,000 इंटरेस्ट आ गया। 36,000 रुपए इसने लिए थे, 30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ गया। कुल मिला के 66,000 रुपीज का अमाउंट गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए तो कितना चला गया? 30,000 रुपए का। अमाउंट आपका बन गया 66,000 रुपए का। ठीक है, ऐसा है। अब इसको और भी तरीके थे करने के। और तरीके क्या थे? और तरीके कुछ ऐसे थे कि भैया हमें पता है कि हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है, पहले साल भी सेम, दूसरे साल भी सेम, तीसरे साल भी सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर साल सेम इंटरेस्ट आएगा। तो पहले साल 6,000, दूसरे साल भी, और पांचों सालों तक 6,000। तो सीधा ही देख लेते भाई, एक साल में 6,000 तो 5 सालों में 30,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो भी हम डायरेक्टली कह देते कि भैया
इंटरेस्ट आएगा 30,000 रुपए, प्रिंसिपल है 36, तो 36 प्लस 30 66,000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा आप ये देख लेते हैं ना भाई 16.66% होता है तो उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है। अब 1/6 फ्रैक्शन हो गई, एक साल में आया 1/6 इंटरेस्ट, तो 5 साल में कितना आएगा 5/6 इंटरेस्ट, 5/6 का इंटरेस्ट आएगा। तो भैया ऐसा है 36,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो उसका 5/6 कितना आ जाएगा 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ गया 30,000 रुपए का, तो 36,000 रुपए प्रिंसिपल है, उस पर 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो ये कुल मिला के 66,000 रुपीज आपका अमाउंट बन गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है, अत्यधिक सिंपल, अत्यधिक सरल। ठीक है, सीखेंगे इसको डिटेल में, सीखेंगे इसके 3 से 4 टूल होते हैं इनको कैलकुलेट करने के, वो भी सीखेंगे। अभी हम आते हैं सबसे प्यारी चीज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट ना फ्यूचर है, मतलब इस पूरी की पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री का, इस पूरी की पूरी ग्रोथ ऑफ इंडिया का, पूरा का पूरे जीडीपी का, ये कंपाउंडिंग जो है ना, अगर इस प्रोसेस को जो जो एंटरप्रेन्योर ढंग से समझता जाता है, जो जो लोग ढंग से समझते जाते हैं, उनकी बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स आते हैं, और क्यों समझ आता जाता है कैसे कंपाउंड करना है चीजों को। कंपाउंडिंग जो ढंग से समझता जाएगा उसका बहुत फायदा है हर तरह से। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका, इवन जो आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस रूल को बहुत से समझते हैं और बहुत ढंग से अप्लाई करते हैं। कंपाउंडिंग का क्या रूल होता है, चक्र वृद्धिकरण, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी बात करेंगे। चलो आपको मैं लूप होल बताता हूँ, पहले सिंपल इंटरेस्ट का लूप होल समझ आएगा ना, तब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। वही पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10% के हिसाब से किए, 3 साल में, 3 साल के लिए किए। मान लो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अगर मैं बताऊं सिंपल इंटरेस्ट बताऊं इस पे, अगर मैं इसमें सिंपल बताऊं और कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊं तब जाके मजा आएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनेगा इस सिचुएशन में, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसा है जी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। 1 लाख का 10%, पहले साल 10,000 का इंटरेस्ट। 1 लाख का 10%, दूसरे साल 10,000 का इंटरेस्ट। तीसरे साल का 10%, तीसरे साल 10,000 इंटरेस्ट। तो 3 सालों में 30,000 का इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट बोलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, इस भाई ने मेरा पैसा 1 साल तक रखा, 1 लाख का 10% इंटरेस्ट दिया, देना है, पर क्या इसने दिया है, नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में ना हमको पता क्या लगता है, हम पहले ना, हमको लगता है हमको कंपाउंड नहीं समझ आता। मैं कहता हूँ आपको सिंपल भी समझ नहीं आता, अगर सिंपल समझ में आ जाए तो कंपाउंड अपने आप आ जाएगा। बच्चों को पता क्या लगता है, 1 लाख का 10% इंटरेस्ट बना, 1 साल का 10,000, इस भाई ने 10,000 रुपए दे दिए हैं जाके। अगर ये 10,000 रुपए दे देता तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना पड़ती, कंपाउंड इंटरेस्ट लाने की कभी नौबत ही ना आती। कंपाउंड इंटरेस्ट लाने की जरूरत ही ना पड़ती, कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई लॉजिक ही ना बैठता, अगर ये 1 साल के बाद 10,000 जो बन रहे थे वो दे देता तो। जब भी कोई 3 साल के लिए पैसा उधार लेता है ना, तो वो सीधा 3 साल बाद जाके वापस करता है। इंटरेस्ट भी तभी देगा, प्रिंसिपल भी तभी देगा, अमाउंट तभी सबमिट करेगा वो। 1 साल बाद उसका 10,000 का इंटरेस्ट बना पर उसने दिया नहीं, 2 साल तक वो इंटरेस्ट 20,000 का हो गया पर उसने दिया नहीं, 3 साल तक इंटरेस्ट जब 30,000 का हो गया तब उसने 1 लाख में 30,000 जोड़ के दिए हैं। तो मतलब कहने की बात ये है कि जब 1 साल बीत गया तो एक तरीके से जिस बंदे ने उधार दिए थे उसके 1 लाख रुपए थोड़ी ना रहे, 10,000 रुपए बढ़ गए। तो जब दूसरा साल आएगा तो उसको सिर्फ 1 लाख रुपए पे क्यों इंटरेस्ट देते हो, वो पहले जो उसको 10,000 रुपए नहीं दिए उस पर भी तो इंटरेस्ट दो। ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब थोड़ा थॉट प्रोसेस, मान लो तुम इसको इमेजिन करो ना ढंग से, तुम उधार देने वाले, तुमसे उधार लिया गया, तुमने दिया है किसी को, तुमने जब किसी को पैसे दिए होंगे ना तब तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारा कोई दोस्त है, मान लो उसका नाम है मोहित, तुमने उसको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए, 1 साल बीत गया, 10% के हिसाब से दिए थे, तुमको 10,000 रुपए उसने देने थे पर उसने दिए नहीं, वो 3 साल के लिए लिया, 3 साल बाद देगा।
अब 1 साल बाद उसने तुमको 10,000 रुपए देने थे, तो 1 साल बाद क्या तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं उसके पास? नहीं, तुम्हारे 1,10,000 रुपए हैं अब उसके पास। इसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तुमने 1 लाख रुपए दिए थे, बट 1 लाख रुपए 1 साल के बाद कितने बन गए? 1,10,000 रुपए बन गए। फिर भी वो दूसरे साल जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो 1 लाख के ऊपर ही करेगा, 10%। गलत बात हो गई ना ये। दूसरे साल उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए 1 लाख के ऊपर भी और 10,000 के ऊपर भी, मतलब 1,10,000 के ऊपर उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। 1,10,000 के ऊपर जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो 1 लाख के ऊपर तो 10% कितना बन गया? 10,000, और 10,000 के ऊपर 10% बन गया 1,000। तो कुल मिला के 11,000 का इंटरेस्ट बनेगा। 1,10,000 का 10% 11,000। चलो, अभी भी कौन सा उसने पैसे वापस दे दिए? नहीं दिए। अब तुम्हारा कितना पैसा है उसके पास? अब तुम्हारा उसके पास ये वाले 10,000 भी हैं, ये वाले 11,000 भी हैं, कुल मिला के 1,21,000 रुपए हैं उसके पास तुम्हारे। 1 लाख तुमने वो दिए थे, वो पहले साल इंटरेस्ट बनना था 10,000, वो भी नहीं मिले। अगले साल इंटरेस्ट बनता था 11,000, वो भी नहीं मिले। तो 1,21,000 रुपए हैं उसके पास तुम्हारे। 1,21,000 रुपए का इंटरेस्ट कितना बनता है? 12,100 रुपए, 10% बनता है। वो कैसे आया भाई? 1 लाख के ऊपर 10%, फिर इस वाले 10,000 के ऊपर 1,000, फिर इस वाले 11,000 के ऊपर 1,100 रुपए। तो ये कितना बन गया? 12,100 रुपए। तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट बनता था तीसरे साल वो 1,21,000 रुपए बनता था, सॉरी 12,100 बनता था। तो पहले साल का इंटरेस्ट था 10,000 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट बनता था 11,000 रुपए, और तीसरे साल का इंटरेस्ट बनता था 12,100 रुपए। जोड़ना, 12 11 23, 23 10 33, 33,100 रुपए का इंटरेस्ट बनता है टोटल। तो इतना बनता था। सिंपल में तुम्हें इतना मिलता, कंपाउंड में तुम्हें इतना मिलता। कंपाउंड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। सर आपने तो हलवा बना दिया। खाओ खाओ अभी तो, और खाओ, और खाओ। कई बच्चों को आवाज की थोड़ी कमी आ रही है, उसके लिए माइक थोड़ा और करीब कर लेते हैं। हम थोड़े ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं, उंगली में लगा लेते हैं माइक को, ठीक है? ऐसा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ज्यादा बढ़िया आवाज आएगी। ठीक है, तो अभी तक हम बात क्या कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। मैंने अभी कंपाउंड आपको डिटेल में समझाया नहीं है, मैं सिर्फ मतलब बता रहा हूँ कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना कंपाउंड का मतलब होता है। चलो कंपाउंड के एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। पर कंपाउंड को ना बिना सिंपल के समझ नहीं सकते, तो मैं एक कंडीशन देके ना उसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों बता देता हूँ आपको, ठीक है? सिंपल और कंपाउंड दोनों बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझोगे अगर आप, तो मान लो किसी ने ना 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज उधार लिए, और उस पे उसको इंटरेस्ट देना है मान लो 20% का, और ये बात 3 साल की हो रही है, ठीक है? 3 साल की बात हो रही है। इसके हमने दो अलग अलग केस बनाए हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का केस बना लिया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का केस बना लिया। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का केस बना लिया, सिंपल में क्या हिसाब बनेगा, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का केस बना लिया। और ये ना तुम इमेजिन करो कि उधार देने वाले तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास से पैसा जाता दिखेगा ना, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें कितना इंटरेस्ट कैसे कैसे मिलना चाहिए था। उधार लेने वालों को कभी नहीं ये चीज समझ आती, उधार देने वालों को समझ आती है कि अरे यार कितना पेनफुल है ये। सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए कितना पेनफुल था, कंपाउंड आया तो कितना फायदा हुआ, कंपाउंड आया तो सच में पैसा मिलने लगा ढंग से। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? 2 लाख का 20% कितना होता है? 10% होता है 20,000, 20% होता है 40,000। 40,000 का इंटरेस्ट आया। दूसरे साल फिर इसका 20%, 40,000 इंटरेस्ट आया। तीसरे साल फिर इसका 20% यानी कि 40,000 इंटरेस्ट आया। तो 3 सालों में 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ये बात है। बात अगर कंपाउंड की जाए, बात अगर कंपाउंड की जाए तो क्या चल रहा है? तो जनाब ऐसी बात है, कंपाउंड में ना वही चीज है, अभी मैंने आपको सारी जो बातें बोली ना मैं दोबारा बोलता हूँ। ये 1 साल बाद इसका इंटरेस्ट बनता है 40,000 रुपए, पर ये दे नहीं रहा 40,000 रुपए,
तक इसका इंटरेस्ट हो गया 80,000 रुपए, पर इसने दिए नहीं 2 साल बाद 80,000 रुपए। जब 3 साल बाद इसका इंटरेस्ट बन गया ना 1,20,000 रुपए, तब इसने लौटाए हैं 1,20,000 रुपए, तब जाके लौटाए हैं 1,20,000 रुपए। 3 सालों के बाद जाके 1,20,000 रुपए इसने लौटाए हैं। तो 3 सालों के बाद जो पैसा बनता था वो 1,20,000 था, वो इसने लौटाए हैं। 3 साल तक इसने पैसे नहीं दिए, मतलब एक तरीके से 2 लाख रुपए थे इसके, इसने 2 लाख रुपए दिए थे। 1 साल बाद 40,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट बनता था। 2,40,000 रुपए थे इसके पास, फिर भी इसने दूसरे साल 2 लाख के ऊपर ही 20% कैलकुलेट किया है, ना कि 2,40,000 के ऊपर 20%। ठीक है, ये बात जरूरी है समझने वाली। ठीक है, तो आपको इसको समझना है अच्छे से। तो आप थोड़ा ध्यान से समझो। पहले साल उधार लिए 2 लाख रुपए, 20% उस पर कितना इंटरेस्ट बनता था? 40,000 रुपए बनता था। जब दूसरा साल हुआ तो इस पर्सन ने जो 2 लाख रुपए उधार लिए थे, इसके पास जो जिसने उधार दिए हैं, लेंडर जो है, उसके 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 रुपए हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 2,40,000 रुपए हो चुके हैं। तो अब इसको जो 20% इंटरेस्ट देना चाहिए वो 2,40,000 का देना चाहिए। 20% ऑफ 2,40,000 वो कितना आएगा? 48,000, 48,000 आएगा। तो उसको 48,000 इंटरेस्ट देना चाहिए आइडियली, पर इसने दिया क्या? नहीं दिया। ना पहले साल 40,000 इंटरेस्ट दिया, ना दूसरे साल 48,000 इंटरेस्ट दिया। तो ये 88,000 जुड़ गया, ये 88,000 जुड़ गया। अभी ये नहीं दिया। अभी इस पर्सन के पास लेंडर के 2 लाख प्लस 88,000 यानी कि 2,88,000 रुपए हैं। अब इसको आइडियली 2,88,000 के ऊपर 20% इंटरेस्ट देना चाहिए, तो देगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 28,800 का डबल 57,600 रुपए इंटरेस्ट देना चाहिए इसको। 57,600 रुपए इंटरेस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब ये देखोगे तो टोटल कितना हो गया? 50, 40, 90, 40, 130, 130, 145, 145,600। देखो कितना फर्क आ गया, कितना फर्क आ गया, आप खुद देखो कितना फर्क आ गया, आप खुद देखो। बहुत फर्क आ गया। 1,20,000 इधर 14, 1,20,000 की जगह 1,45,600, कितना फर्क आया। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। अब एक बार थोड़ा और इसको तोड़ के देख लेते हैं कि ये बना कैसे है। ठीक है, ये बना कैसे? ये तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट है। ये किसके ऊपर इंटरेस्ट है? ये है एक तरीके से 20% किसके ऊपर? 2 लाख के ऊपर, क्योंकि पहले साल तो वही 2 लाख रुपए ही थे हमारे पास। ये किसके ऊपर इंटरेस्ट है? ये 20% है किसका? 2,40,000 रुपए का, क्योंकि 2 लाख पहले थे, पहले साल के 40,000 भी वापस नहीं दिए, तो 2,40,000 के ऊपर इंटरेस्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 20%, ये जो 20% है, पहले साल 2 लाख का था, ये एक जीरो कम लग गई है, तो ये 20% जो है 2 लाख का तो है ही, साथ में 40,000 का भी है। ठीक है, बढ़िया है जी। ये जो इंटरेस्ट है ये किसके ऊपर है? ये 20% है किसका? 2,88,000 का। क्यों है 2,88,000 का ये 20%? क्योंकि पहले साल बनते थे 40,000 रुपए देने, वो नहीं दिए। दूसरे साल बनते थे 48,000 देने, वो नहीं दिए। तो ये 88,000 देने बनते थे, ये नहीं दिए। तो 2 लाख रुपए जो बोरो किए हुए थे वो 88,000 जो ये वाले थे, 2,88,000 रुपए नहीं दिए, तो उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट बनता था। तो ये 2,88,000 कहाँ से बने? एक जो 2 लाख रुपए शुरू में उधार लिए थे वो वाले, ठीक है, एक 40,000 पहले साल वाले, एक 48,000 दूसरे साल वाले। इन सभी के ऊपर अभी तक इंटरेस्ट ये वापस नहीं दिए थे, तो उधार इस पर इंटरेस्ट देना बनता था। तो बच्चों 20% हमने 2 लाख का दिया पहले साल, दूसरे साल 20% 2 लाख का तो दिया ही दिया, साथ में 40,000 का भी दिया, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया। उसके बाद 20% हमने 2 लाख का तो दिया ही दिया, पहले साल के 40,000 का भी 20% इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल के 48,000 का भी 20% इंटरेस्ट दिया। पर हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। और जब हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते हैं तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दूसरा नाम होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या समझ आ रही है मेरी बात? मतलब समझ में आ रहा है? मेन बात है मतलब समझ में आने का। एक बार मतलब समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। मतलब समझ में आना चाहिए।
एक बार मतलब समझ में आ गया फिर सब समझ में आएगा। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कंबाइन क्यों? अरे बच्चे कंबाइन क्यों मतलब एक सिंपल सी बात बताओ, तुमने उधार दिए, एक साल बाद उसको 40,000 रुपए तुम्हें वापस देने थे, उसने दिए नहीं, तुम्हारे 40,000 रुपए रख के बैठा है, तो अगले साल जब 20% कैलकुलेट करोगे तो वो वाले 40,000 बीच में नहीं डालोगे? उस 2 लाख के साथ 40,000 भी बीच में डालो ना, क्योंकि वो 40,000 भी तो तुम्हारे ही रख के बैठा है। तो तुम्हारे अगर वो 40,000 रख के बैठा तो उसके 20% नहीं कैलकुलेट करोगे? करना तो बनता है ना यार। एक और एग्जांपल दूंगा फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे। मान लो एक पर्सन ने 4 लाख रुपए लिए हैं, एक पर्सन ने 4 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 साल, ठीक है, 4 लाख रुपए लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 साल। तो इसका सिंपल और कंपाउंड का केस कैसे बनेगा? एक बार आप काम करो, एक आप बना के दिखाओ मुझे सिंपल और कंपाउंड का दोनों का, इसमें कैसा बनेगा, फिर मैं बनाऊंगा, फिर आप मैच करना कि सही किया कि नहीं किया आपने। एक बार आप बनाओ इसके सिंपल और कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल बिल्कुल सेम, हर साल सेम रहता है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है कि वो हर साल सेम रहता है, सेम एवरी ईयर। अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। तो 4 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40,000। 4 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40,000। 4 लाख पे 10% कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 40,000। 3 सालों में कितना आ गया? 1,20,000। सिंपल। पर प्रॉब्लम वही हुई, पहले साल इंटरेस्ट बनता था 40,000 पर मिला कहाँ? दूसरे साल मिलता था, बनता था 40,000, 2 सालों में बन गया था 80,000 पर मिला कहाँ? मिला कब? जब 3 साल बीत गए ना, तब 1,20,000 रुपए जोड़ के 4 लाख के अंदर दिया है इंटरेस्ट। मतलब एक साल बाद जो इंटरेस्ट बनता था वो रखे रखा, 2 साल तक इंटरेस्ट रखे रखा, तीसरे साल जाके जब इंटरेस्ट बना जो, वो जाके वापस दिया। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, लूप होल यहाँ पे ये है कि एक साल बाद इंटरेस्ट बनता था 40,000, 4 लाख रुपए लिए थे, 40,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया था, मतलब टोटल लेंडर के 4,40,000 रुपए थे इसके पास, बट इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया अभी भी बेस वैल्यू पे, प्रिंसिपल पे 10% पे। तो इस वजह से ये यहाँ पे लूप होल दिखा और कंपाउंड इंटरेस्ट का जन्म हुआ। ठीक है। तो पहले साल 4 लाख रुपए थे, 4 लाख का 10% यानी कि 40,000 रुपए इंटरेस्ट बना। ठीक है। दूसरे साल समझ में आया कि 4 लाख रुपए तो इसने लिए हुए थे, 40,000 रुपए और इसको देने बनते हैं एक साल बाद, पर इसने दिए नहीं,
ये हमारे 4,40,000 रुपए रख के बैठा है, तो इस 4,40,000 के ऊपर अगर मैं 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो ये 4,40,000 रुपए का 10% कितना बनेगा, 44,000 रुपए, 4,40,000, तो ये 44,000 रुपीज बनेगा। ठीक है, बढ़िया। अब उसके बाद हमने नोटिस किया कि यार 40,000 रुपए पहले साल बनते थे, 44,000 रुपए, 40,000 पहले साल बनते थे, 44,000 दूसरे साल बनते थे, पर दिए कहाँ अभी तक, 3 साल बाद जाके देगा। तो ये 2 सालों बाद देखा कि हमारे 84,000 रुपीज रख के बैठा है। 4 लाख रुपीज तो इसने लिए थे, 4 लाख रुपीज के साथ 84,000 रुपीज और रख के बैठा है हमारे ये। तो ये उस पे भी 10% देना, इसको पूरे पे 10% देना चाहिए आइडियली, मतलब 48,400 रुपीज देने चाहिए इसको आइडियली। ठीक है, तो ये बनता है कुल मिला के। आप देखोगे तो 1,20, 1,12, 1,32, 1,32 400 रुपए देने बनते हैं इसके, यहाँ पे बड़े आराम से 1,32 400 रुपए देने बनते हैं इसके बड़े आराम से। ठीक है जनाब, ये बात है। अब इतना हो गया। अब ये 4,40,000 रुपए कहाँ से आया? 4,40,000 रुपए, ये वाले 4 लाख और ये वाले 40,000 जोड़ के आया। मतलब हमें 4 लाख के ऊपर तो इंटरेस्ट लेना ही लेना है आइडियली, क्योंकि वो हमारा प्रिंसिपल है। उस 4 लाख के साथ साथ पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि ये भी हमें लौटाया नहीं गया है। तो हम 4 लाख प्लस 40,000 के ऊपर 10% ले रहे हैं, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये 4,84,000 कैसे बना? ये पहले साल के ये जो हमने 4 लाख रुपए दिए थे वो, प्लस पहले साल के 40,000, दूसरे साल के 44,000, सब जोड़ के, सब जोड़ के ये इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो होगा वही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस केस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए वही इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इधर 40,000 है, 40,000 है, इधर 44,000 है, इधर 48,400 है। ये 10% 4 लाख के साथ साथ पहले साल के 40,000 पे भी है। ये 10% अगले साल का जो 10% है वो 4 लाख के साथ साथ पहले साल के 40,000 और दूसरे साल के 44,000 पर भी है। तो सारा का सारा ये टोटल ही हो गया मेरे भाई, सारा का सारा टोटल हो गया। ठीक है, अरे अब तो क्लियर है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब तो क्लियर है, अब तो बोल दो। चलो अब आते हैं हम आगे की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के क्या तरीके होते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसकी कोई प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ चीजें सेम होती हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले कहता है कि एवरी ईयर इट इज सेम। एवरी ईयर simple interest remains the same. Every year simple interest remains the same. कंडीशन होती है छोटी सी, if R is same. रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अगर सेम रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल सेम रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कुछ सिंपल सिंपल से टूल्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोई आपको बोलता है कि 10,000 रुपए आपके पास मान लो प्रिंसिपल है और 5% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बात हो रही है 5 ही सालों की, तो जरूरी नहीं है कि आप हर साल 5% निकालो, 5% निकालो, 5% निकालो, 5% निकालो, 5% निकालो और फिर जोड़ो। आप एक चीज देख सकते हो, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो हर साल सेम रहने वाला है। पहले साल भी प्रिंसिपल का 5% आएगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 5% आएगा, तीसरे साल भी प्रिंसिपल का 5% आएगा, पांचों साल प्रिंसिपल का 5% आएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि टोटल इंटरेस्ट 5 बार 5% आ जाएगा, मतलब 25% इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये टूल नंबर 1 बोलता है, ये टूल नंबर 1 बोलता है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो 25% का इंटरेस्ट आएगा कितने पे, 10,000 पे। 10,000 का 25% मतलब 2,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10,000 का 25% मतलब 2,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10,000 प्लस 2,500 यानी कि 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज आपका अमाउंट बन जाएगा। तो ये इसका टूल नंबर 1 है। पर एक यही टूल नहीं है, क्योंकि हमें जरूरी थोड़ी है इंटीग्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेंगे। मान लो हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि 49,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, 14.28% आपका रेट है और बात फॉर एग्जांपल 3 सालों की हो रही है। ऐसा कंडीशन भी तो आ सकती है, ऐसी कंडीशन भी तो आपके सामने आ सकती है। फिर क्या करोगे?
फिर आप इस पे आगे दो तरीकों से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका कि भाई 1/7 आपको पता है इसकी फ्रैक्शन होती है, तो आप निकाल लो 49,000 का 1/7 कितना होता है, 14.28% की फ्रैक्शन होती है 1/7, मतलब पहले साल 1/7 का इंटरेस्ट आएगा। 1/7 का इंटरेस्ट आएगा तो आपने कैंसिल कर दिया, 7 का 7,000 गुना होता है, 7 का 7,000 टाइम होता है, तो एक साल का इंटरेस्ट आया 7,000, तो पहले साल का भी 7,000, दूसरे साल का भी 7,000, तीसरे साल का भी 7,000, तो 3 सालों का कुल मिला के 3 का 7,000 गुना 21,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपने देखा 49,000 मेरा प्रिंसिपल है, 21,000 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज, ये अमाउंट बन जाएगा। इसी का दूसरे वाला तरीका आप यहाँ देख सकते हो, तीसरा टूल है जो आपका 49,000 रुपीज, मान लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है 14.28% आपका रेट है, बात यहाँ पे 3 सालों की हो रही है, ठीक है। तो 14.28% रेट मतलब 1/7 का रेट है, एक साल में 1/7 का इंटरेस्ट आना है, पहले साल 1/7, दूसरे साल 1/7, तीसरे साल 1/7, तो 3 सालों में 1/7, 1/7, 1/7, तो टोटल 3/7 का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 1/7, 1/7, 1/7, 3/7 का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 49,000 का 3/7 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21,000 रुपए, ठीक है। जब 7,000 से कटेगा, 7,000 का 3 टाइम्स आएगा 21,000 रुपए। आइडियली ये टूल नंबर 1 है, ये टूल नंबर 2 है, ये टूल नंबर 2 का ए पार्ट है, ये टूल नंबर 2 का बी पार्ट है। एक टूल नंबर 3 हो रहा है जिसकी हम बात करेंगे। टूल मतलब तरीके इसको कैलकुलेट करने के, इसको सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। मान लो आपको कोई बोलता है कि 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बात मान लो 4 सालों की हो रही है या 5 सालों की हो रही है, या फिर आप ऐसे करो, थोड़ा सा टेढ़ा नंबर अगर मैं उठाऊं, थोड़ा सा कई बार आ जाता है इस टाइप का भी, 7.69% का रेट है मान लो, ठीक है। और बात यहाँ पे 3 सालों की हो रही है कम, और यहाँ पे प्रिंसिपल आपका हम लेके चल रहे हैं 33,800 प्रिंसिपल है मान लो आपका, किसी ने 33,800 रुपए उधार लिए हैं इस रेट पे 3 सालों के लिए। तो बच्चों आपको रेट को समझना है, रेट के आसपास ही पूरा का पूरा गेम खेलते हैं हम। 7.69% का मतलब होता है 1/13, मतलब हम कह सकते हैं कि 13 का 7.69% एक होता है, तो क्यों ना मैं मेरे प्रिंसिपल को ही 13 मान लूं, प्रिंसिपल 13 मानूंगा, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि 13 अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का 7.69% होता है 1, तो एक साल का इंटरेस्ट आ गया 1 यूनिट, 3 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 यूनिट, ठीक है, ये हमें पता। तो हमारे पास 13 यूनिट की वैल्यू है, 13 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास, 13 यूनिट की वैल्यू है 33,800, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2600। हमने क्या निकालना है, 3 यूनिट की वैल्यू, 3 साल का इंटरेस्ट, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 गुना 2600, यानी कि 7,800 रुपए, 7,800 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 7,800 रुपीज। ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट के टूल्स हैं सारे के सारे, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे तरीके हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के, ये बहुत प्यारे प्यारे से, अभी मैंने शुरू में भी डिस्कशन किया। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं करना, PRT/100 पर करोगे क्या, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है PRT/100 का। फॉर्मूला एक नहीं कराऊंगा मैं पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में फॉर्मूला एक भी नहीं कराऊंगा मैं। और बताओ क्या चाहिए सर, लास्ट वाला दोबारा बता दो, ठीक है। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना तो सवालों में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है जनाब, ठीक है, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व करें, जो चीज बताई जा रही है उसको ढंग से अप्लाई करें। और लास्ट वाला टूल जो कम बच्चों को क्लियर हुआ बता देता हूँ, बड़ी खेल है ये भी बहुत प्यारा। आपको कोई प्रिंसिपल बोल रहा है 33,800 है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.69% है, टाइम जो है 3 साल का है, 33,800 का प्रिंसिपल है, 7.69% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल की बात हो रही है। 7.69% को अगर आप समझोगे ना, 7.69% इज इक्वल टू 1/13,
7.69% इज 1/13। तो मतलब इसका ये हुआ कि 13 का 7.69% जो होता है एक होता है, 13 का 7.69% जो होता है वो एक होता है, 13 का 7.69% एक होता है अगर, तो हम क्यों ना हमारे प्रिंसिपल को ही 13 माने, क्योंकि प्रिंसिपल का ही 7.69% मुझे कैलकुलेट करना है और 13 का 7.69% हमें पता है कि वो एक होता है, तो मैंने प्रिंसिपल को 13 मान लिया। प्रिंसिपल हमारा 13 है तो उसका 7.69% यानी कि एक होगा, यानी कि एक साल का इंटरेस्ट एक आएगा, 3 साल का इंटरेस्ट आएगा 3 यूनिट। तो प्रिंसिपल आपका 13 यूनिट है, 3 साल का इंटरेस्ट 3 यूनिट है। प्रिंसिपल आपका 13 यूनिट है, 3 साल का इंटरेस्ट 3 यूनिट है। तो भैया प्रिंसिपल जो कि 13 यूनिट है उसकी वैल्यू आ गई 33,800। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 33,800। तो 13 यूनिट की वैल्यू 33,800, प्रिंसिपल की वैल्यू 33,800, तो 13 यूनिट की वैल्यू 33,800। तो एक यूनिट की वैल्यू 2600 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 2600, मुझे 3 साल का इंटरेस्ट बताना है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 2600 यानी कि 7800 तो आएगी आएगी। ठीक है, इसको टूल 2 से भी बना ही सकते हो वैसे। ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, आना चाहिए, समझ आइए, तो एक समझने की जरूरत है। बाकी टूल 2 से भी हो जाएगा ये वाला कि एक साल में इंटरेस्ट कितना आता है 1/13। टूल 2B से हो जाएगा ये। एक साल का इंटरेस्ट आता है 1/13, तो 3 साल का कितना आएगा 3/13। तो सीधा 3/13 कैलकुलेट कर लो। 3/13 कैलकुलेट करोगे 33,800 का 2600 का 3 गुना 7800 आ जाएगा। तो ये भी ठीक है अपनी जगह पे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक बेसिक सवाल मैं आपसे बनवाऊंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का बताता हूँ। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ हल्के फुल्के सवाल बना लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर कंपाउंड तो अभी बस मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कंपाउंड का, तो अभी मैं कंपाउंड को ना बहुत गहराई में लेके जाऊंगा आप सभी के लिए। उसमें बताऊंगा कि कंपाउंड में कैसे रेशो खेली जाती है। उस पर पहले सिंपल इंटरेस्ट पे कॉन्फिडेंट हो जाओ आप अच्छे से। अब जैसे इस सवाल को काफी बच्चों ने गलत किया, 70% लगभग बच्चों ने सॉल्व किया, 30% ने गलत किया। अब आप खुद से सवाल पूछो कि गलत क्यों किया। टाइम की कमी थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम की कमी के अलावा अगर कोई और रीजन था तो फिर जरूरत है थोड़ा सा विचार करने की। कितना सिंपल सवाल था, एक साल में 12% का इंटरेस्ट आता है। कितना आता है? एक साल में 12% इंटरेस्ट आता है। तो पहला साल पूरा है, दूसरा साल पूरा है, तीसरे साल में भी पूरा 12% इंटरेस्ट आएगा, चौथे साल में भी 12% इंटरेस्ट आएगा। अच्छा 4 साल बीत गए, 4 साल के बाद क्या है, आधा साल है सिर्फ। जो पांचवा साल है ना वो पूरा नहीं है, पांचवा साल आधा है। तो पूरे साल में अगर 12% इंटरेस्ट आता है तो आधे साल में 6% इंटरेस्ट आएगा। तो इनको अगर आप जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 54 मिलेगा इन सबको जोड़ दोगे तो 54% इंटरेस्ट आ गया। ये तो मैंने सिर्फ समझाने भर के लिए लिखा है, ऐसा तो आपने करना भी नहीं था। एक साल में 12% इंटरेस्ट, तो 4.5 ईयर्स में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो। इसका आधा किया 6% आया, 4.5 का डबल किया 9 आया, तो ये आ गया 54%। ठीक है, ये आ गया आपके सामने, ये आ गया है आपके सामने आ गया 54%। और ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा, ये भी पता होना चाहिए आप सबको, पहले साल 12%,
दूसरे साल 12%, तीसरे साल भी 12%, चौथे साल भी 12%, और पांचवें साल, उसका पांचवा साल तो पूरा है ही नहीं ना, आधा साल है पांचवा, तो 6%। इन सबको जोड़ोगे तो 54% आ गई वैल्यू। या फिर डायरेक्ट ही करना था आपको, एक साल में 12% तो 4.5 ईयर्स में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, 12% का आधा 6%, 4.5 का आधा 9, 6 का 9 गुना 54%, 54% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बढ़िया। मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे 54% कैलकुलेट करना है। किसका? 54,000 का। आपको सबको पता है कि परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाती है। 54 का स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ आपको, याद करो जब फास्ट ट्रैक मैथ्स पढ़ रहे थे तब सिखाया था। 54 का स्क्वायर, ये 50 से 4 ऊपर है तो 4 का स्क्वायर 16। अगर ये 50 से 4 ऊपर है, आप भी 25 से 4 ऊपर कर दो, 2916। एक जीरो बची हुई है, ये देखो ये वाली, ये पीछे लग जाएगी, तो 29,160 रुपए। ये जिसका नहीं हुआ, मुझे कारण बताओ कि क्या है। इस सवाल में था क्या ना होने वाला? सर पीआरटी बाय 100 लगाया, वो देखो तुम्हारी मर्जी है वो। एक मैं तो क्या होता है, हम कई बार ना टीचर्स के साथ हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कई बार ना हम अपनी मर्जी चलाते हैं। अब जो बच्चा टीचर के हिसाब से चलेगा, टीचर उसकी जिम्मेदारी लेगा। जिसने नहीं चलना, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बताओ। ठीक। ठीक है, अभी आगे जब और सवाल आएंगे ना तब मजा आएगा। अभी तो क्या है, 12% था। जब यहां मिलेगा ना आपको 31.25%, जब आपको मिलेगा ना यहाँ पे 48, ये 42.84%, तब लगाना आपका पीआरटी बाय 100। मैं खुद देखने आऊंगा आपके घर की क्या किया है आपने। ठीक है, मैं देखने आऊंगा तब। ये करके दिखाओ, सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा प्यारा सा सवाल। बस थोड़ा ना शांति से पढ़ना, सवाल को समझने की कोशिश करना और फिर आंसर निकालना। समझो इसको, आपने सबने जल्दबाजी में या जैसे मर्जी, आपको थोड़ा कम समझ में आया या जो भी रीजन था,
एक बार मैं बताऊंगा फिर समझना है इसको कैसे करना है। आप सिर्फ पहले केस में इसको समझो कि ये क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। कहते हैं हमारा प्रिंसिपल, आप लिखना छोड़ दो यार, मेरी सुन तो लो बात, अभी भी साथ में पेन भी चल रहा है, मेरी बात सुनो तभी समझ में आएगा। कह रहा प्रिंसिपल है 7500 रुपीज, जो बन जाता है 9000 रुपए, मतलब अमाउंट है 9000 रुपए। मतलब कितना इंटरेस्ट आ गया बच्चों? 1500 रुपए इंटरेस्ट आ गया। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब हर साल सेम सेम। और कितने सालों में आया? 3 साल में। 3 साल में हर साल सेम सेम इंटरेस्ट आया। तो 1500 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो पहले साल 500 रुपए, दूसरे साल 500 रुपए, तीसरे साल 500 रुपए, 3 साल 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए इंटरेस्ट आया। एक साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 500 रुपए। ओके, एक साल में आ रहा है 500 रुपए इंटरेस्ट, कितने पे? 7500 पे। मतलब हम कह सकते हैं 1/15 का इंटरेस्ट आ रहा है, कह सकते हैं 1/15 का इंटरेस्ट आ रहा है, कह तो सकते हैं। बढ़िया। अब हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की? अब हमने इन्वेस्टमेंट की 12,000 की, ठीक है, 12,000 की इन्वेस्टमेंट की। एक साल में इंटरेस्ट आया, कहता वही सेम रेट यूज करना है, सेम रेट करना है तो वही 1/15 का इंटरेस्ट आएगा। 12,000 का, देखो 12,000 में एक साल का ना इंटरेस्ट जो आएगा 1/15 आएगा, हमें 6 साल की बात करनी है। 6 साल का कितना आएगा? 6/15 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 6/15, यानी कि 3/5, सॉरी 2/5, 2/5 का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 6 सालों में 2/5 का इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल। 12,000 का 2/5 कितना होता है? 12,000 का अगर आप 2/5 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 4800। तो 4800 का इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 16,800। अमाउंट ही तो पूछा है कितना आएगा, 16,800। बताइए जनाब, मुझे क्या इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं कर पाए आप? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला ही तो सवाल था, एक बेसिक, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला ही तो सवाल था। एक बार दोबारा देख लो जिसको थोड़ा बहुत डाउट है इसके अंदर। कहते हैं हमारे पास ना 7500 रुपीज है, जो बन गए 9,000 रुपए। 7500 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है और अमाउंट आ गया 9,000 रुपए। तो कितने का फायदा हो गया? 1500 का फायदा हो गया। 1500 का फायदा हो गया, यहां हम बोले 1500 का इंटरेस्ट आ गया। बच्चों 1500 का इंटरेस्ट आया 3 सालों के अंदर, तो हर साल 500 रुपए, 500 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हर साल सेम आता है, हर साल 500 500 500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। कितना कितना इंटरेस्ट आ गया हर साल? 500 500 500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 500 रुपए का इंटरेस्ट कितने पे? 7500 रुपए पे। तो 100 पे कितना? सही है यार। तो 500 का 1 गुना, 500 का 15 गुना। हर साल जो इंटरेस्ट आता है बेसिकली वो कितना आ जाता है? 1/15 का इंटरेस्ट आ जाता है। हर साल कितना इंटरेस्ट आ जाता है? 1/15 का। सही है यार, बढ़िया। अब हमको चाहिए 12,000 रुपये हम इन्वेस्ट करें, 12,000 रुपये हम इन्वेस्ट करें और 12,000 रुपये का क्या बन जाए ये हम जानना चाहते हैं। 12,000 हमने इन्वेस्ट किए, एक साल में हम जानते हैं कि एक साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो 1/15 का आएगा। तो 6 ईयर्स में कितना आ जाएगा? 1/15 का 6 टाइम्स, यानी कि 2/5। 6 सालों में 2/5 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 12,000 का हमने 2/5 कैलकुलेट किया, 4800 आ गया। 4800 आ गया तो 16,800 रुपए हमारा अमाउंट बनेगा। हाँ जी फरमाइए, क्या रहा? लॉजिकली सोचना पड़ेगा जनाब, कोई अलग चीज नहीं होती ये। अच्छा कौन मुझे, अब मैं एक बार चैट ऑन करूंगा तब कौन मुझे बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इसका? 15-20 सेकंड के बाद मैं चैट ऑन करूंगा, मुझे बताना है आपने इसका ROI क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कौन बताएगा? करो 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 कैलकुलेट।
देखते हैं कितने लोग मुझे सही आरओआई बताएंगे। आपको कहना चाहिए सर आरओआई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब आपने देख ली ये चीज कि 1/15 का इंटरेस्ट आ रहा है। आपने देखा कि एक साल में 500 का इंटरेस्ट आ रहा है, कितना प्रिंसिपल है 7500 का, तो 1/15 का इंटरेस्ट आ रहा है। 1/15 माने 6.66%, बात वहीं खत्म। ठीक है, तो ये चीज इसको समझने वाली है, ये चीज इसको समझने वाली है। अब अगर मैं आपको इसी के अंदर एक और बढ़िया अप्रोच बताऊं तो कैसा रहेगा, मजा आएगा। इसी के अंदर एक और बढ़िया अप्रोच सीखें हम, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना यहाँ पे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना बढ़िया है। हमने देखा हम हमारे 7500 रुपीज ना 3 सालों के अंदर 9000 रुपये बन गए, मतलब 1500 का इंटरेस्ट आ गया। इसी 7500 को अगर मैं 6 सालों के लिए रखता, 6 ईयर्स के लिए रखता, तो कितना इंटरेस्ट आ जाता। 3 सालों में 1500 आया, तो 3 सालों का डबल होता 6 साल, तो 1500 का डबल यानी कि 3000 का इंटरेस्ट आ जाता। कितना इंटरेस्ट आ जाता, 3000 का इंटरेस्ट आ जाता, और हमारा पैसा बन जाता 10,500 रुपए। ये चीज कितनी आराम से हम कैलकुलेट कर सकते थे ना। मतलब 3000 का इंटरेस्ट आ रहा है 7500 रुपए पे, तो 100 पे कितना, आपने 1500 से काट दिया, 2/5, 2/5 का इंटरेस्ट आएगा। 2/5 का इंटरेस्ट आएगा, तो दूसरे केस में हमने 6 सालों के लिए पैसा रखा है, कितना, 12,000 रुपए। तो 12,000 का 2/5 कितना हो जाएगा, 4800। तो 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, उस पर 4800 का इंटरेस्ट आ गया, तो कुल मिला के 16,800 रुपए हमारा अमाउंट बन जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे। अब हमें अलग अलग नजरिए से चीजों को देखना है, बढ़िया, बहुत सुंदर है ये। अब वो कह रहे हैं कि किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसा रखा था, वो 9 गुना हो गया 5 सालों के अंदर। आप बताओ 41 गुना कितने सालों में होगा, लगाओ। इसका आंसर सी एंड डी नहीं है, तो प्लीज दिमाग लगा लेना, सीधा देखते ही सी एंड डी मार्क मत कर देना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, डी ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे हम बेहतर होंगे, हमें पेशेंस रखना है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तब भी
हमें पेशेंस रखना है, हमें ये नहीं देखना हमारे साथ वाले तो सबके हो रहे हैं। हर एक की अपनी एक जर्नी होती है, हर एक का अपना दिमाग होता है, हर एक की अपनी एक्यूरेसी होती है, हर एक अपने तरीके से शार्प होता है। तो किसी दूसरे के साथ खुद को जज मत करो, बस एक चीज का खुद को प्रॉमिस करो कि जब समझाया जाए तो पूरे शिद्दत से सीख रहे हैं हम, जब बताया जाए तो पूरे अच्छे से सुन रहे हैं हम, और जब क्वेश्चन दिया जा रहा है तो अपनी 100% कोशिश कर रहे हैं हम, आंसर आए ना आए। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखो, आपको जज करने की जरूरत नहीं है खुद की परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो पहली केस में कहता है हमारा पैसा 9 गुना हो गया। तो मान लो हमारा P हमने इन्वेस्ट किए थे, तो वो 9 गुना हो गए। P हमने इन्वेस्ट किए थे, वो 9 गुना हो गए। फिर वो हमसे पूछ रहा है ये जो P हमने इन्वेस्ट किए थे, ये 41 गुना कितने समय में होंगे, मतलब 41P कितने टाइम में होंगे ये। अच्छा जी, बढ़िया। P अगर 9P हो गए तो कितना इंटरेस्ट आ गया बच्चों, कितना इंटरेस्ट आ गया, 8P का इंटरेस्ट आ गया। और P अगर 41P हो जाएंगे तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 40P का इंटरेस्ट आ जाएगा। 8P का इंटरेस्ट आया कितने सालों में, 5 सालों में। तो 40P का इंटरेस्ट कितने समय में आ जाएगा, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। 8P का 5 गुना है ये 40P, तो 5 सालों का 5 गुना होगा 25 साल। तो भैया 25 सालों में आ जाएगा। बताओ जनाब क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, माइंड में ही होगा, अगर आपको तरीका पता है तो ये सवाल माइंड में ही होगा। एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं, फोकस पूरा बना रहे, हर एक बच्चे की पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ हो, मेरी तरफ हो। ठीक है, कुछ पैसा, a sum of money becomes 9 times of itself in 5 years। मतलब अगर हम P इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 9P हो जा रहा है, मतलब P 9P हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा, इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट का खेल है, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं। इंटरेस्ट का खेल कैसे है, इंटरेस्ट का खेल ऐसे है कि हर साल सेम इंटरेस्ट आता है, हर साल सेम इंटरेस्ट आता है, एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है ना वो इंटरेस्ट का है। ठीक है, इंटरेस्ट का है। तो भैया P अगर 9P हो रहे हैं तो 8P का इंटरेस्ट आ रहा है, P अगर 41P हो रहे हैं तो 40P का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा है सिंपल सा। तो बच्चों 8P का इंटरेस्ट आया कितने सालों में आया, 5 सालों में आया। 8P का इंटरेस्ट कितने समय में आया, 5 सालों में। हमें जानना है कि 40P का इंटरेस्ट आएगा तो कितने सालों में आएगा। अब हर साल सेम आता है, हर साल सेम इंटरेस्ट आता है, हर साल सेम इंटरेस्ट आता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हम सीधा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे जैसे यहाँ कर दिया। ठीक है, तो 8P का इंटरेस्ट 5 सालों में, हमने 40P का बताना है। अब 40P जो है 8P का 5 गुना है, तो 5 ईयर्स का 5 गुना कितना आएगा, 25 साल। तो जहां 5 सालों में 8P का इंटरेस्ट आ रहा है, वहीं 25 सालों में 40P का इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल सा सवाल है, कितने सालों में आएगा, 25 सालों में आएगा, मल्टीप्लाई कर लिया। अगेन अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मेथड ये ना रहता, मेथड कुछ और रहता, वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब कंपाउंड पढ़ रहे होंगे डिटेल में। ठीक है, तो 8P से 40P हो गया, मतलब 5 गुना हो गया, इसलिए हमने 5 साल का 5 गुना कर दिया, 25 साल। खेलेंगे हम इंटरेस्ट पे, ना प्रिंसिपल पे खेलेंगे ना अमाउंट पे खेलेंगे, यहाँ इंटरेस्ट पे खेलेंगे क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। तो 8 का 5 गुना 40, तो 5 का 5 गुना 25, तो आंसर इज 25 ईयर्स। अगेन एक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल, अपना बेस्ट देते हुए सॉल्व करें।
चलो आपको इसको बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह के तरीके सिखाता हूँ इसके। आप बस एक बार ना मेरा एक चीज का ध्यान रखना, बस मैं फोकस जो आपको बोल रहा हूँ ना वो बना के रखना, इसको बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे हम, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच अगर मुझसे पूछोगे, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं बोलूंगा एलिगेशन है। एक और भी है, एक तो एलिगेशन तो है ही, ठीक है। एलिगेशन क्या कहता है, देखो आपको पता है तो 3 सालों के अंदर हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21900। तो एक साल में कितना आएगा, मतलब मैं इसको अगर, क्योंकि हम जानते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल सेम रहता है, तो क्यों ना एक साल पे खेलूंगा यहाँ पे। एक साल का निकाल लिया मैंने, एक साल से काटा, इससे 3 से काटा, 3 का 7 गुना, 3 का 3 गुना, एक साल में 7300 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 7300 का इंटरेस्ट एक साल में आएगा। 7300 का इंटरेस्ट एक साल में कितने पे, 45,000 रुपए। तो 100 पे कितना, ये आ गई वैल्यू 730/45, ठीक है। 5 से कैंसिल करोगे 9 आ जाएगी वैल्यू, 5 से कैंसिल करोगे 146 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 146/9 का, 146/9% का इंटरेस्ट आ रहा है। क्या इंटरेस्ट आ रहा है, 146/9% का इंटरेस्ट आ रहा है। हम ये चीज समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब जरा इधर थोड़ा सा गौर फरमाओ, पहले पार्ट पे कितना इंटरेस्ट आता है, पहले पार्ट पे 14% इंटरेस्ट आता है। दूसरे पार्ट पे कितना इंटरेस्ट आता है, दूसरे पार्ट पे 18% इंटरेस्ट आता है एक साल में। ओवरऑल एक साल में कितना इंटरेस्ट आता है, 146/9% इंटरेस्ट आता है, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे जो जो दिखाई दे रहा हूँ मैं करूंगा। सबसे पहला काम, मुझे 2 से कटता दिख रहा है नंबर सारे, 2 से काट दिया 7 आ गया, 2 से काट दिया 9 आ गया, और 2 से काट दिया तो 73 आ गया। उसके बाद इसके नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, तो मैंने 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये नीचे वाला 9 एलिमिनेट हो जाए। तो 9 से इसको भी गुना कर दिया, 9 से इसको भी गुना कर दिया, 9 से इसको भी गुना कर दिया। तो यहाँ क्या आया, 7 9 63। यहाँ क्या आया, 9 9 81। इधर क्या आया, 9 से 9 को काटा, आया 73। अब लगाया एलिगेशन, तो इधर आया 8, इधर आया 10, तो रेशियो आ गई 4:5 की, ठीक है। कितना है हमारा, 45,000 प्रिंसिपल है। 45,000 को मैं 4:5 में ब्रेक करूंगा तो 4 + 5, 9 यूनिट्स की वैल्यू है 45,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5,000। 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 5,000 यानी कि 20,000। 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 5,000 यानी कि 25,000, ठीक है। 20,000 और 25,000 वैल्यू आ गई, 20,000 एंड 25,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 18% पर एनम। मतलब वो सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, मतलब वो 25,000 की बात कर रहा है, मतलब 25,000 हमारा आंसर आ गया। बच्चों जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है वो एक चीज समझते होंगे कि हमने एलिगेशन लगाया R% पे, रेट परसेंट पे एलिगेशन लगाया, और रेट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल बाय इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो बच्चों R% पे जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको रेशियो प्रिंसिपल्स की मिलेगी, क्योंकि रेट परसेंट प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हमने रेट परसेंट पे एलिगेशन लगाया, यहाँ पे रेट परसेंट क्या था, 14%, 18% और 146/9%। जिन्होंने एलिगेशन मुझसे पढ़ा हुआ है वो ये बात समझते होंगे कि आप कुछ भी कैंसिल कर सकते हो तीनों पे से, जैसे मैंने 2 से कैंसिल कर दिया तीनों को, और किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो तीनों को, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर्पज ये था कि हमारे नंबर छोटे और विदाउट फ्रैक्शन बन जाए, जो कि बन गए। उसके बाद हमने एलिगेशन लगाया, सॉल्व किया, तो रेशियो 4:5 आ गई। बट अगेन मैं बार बार यही चीज बोलना चाहूंगा, एलिगेशन पहली बार इस क्वेश्चन में तो नहीं सीख सकते आप, चाहे मैं कितना मर्जी सिखा लूं। एलिगेशन सीखोगे एलिगेशन वाले चैप्टर में आप जाके। तो यहाँ पे चाहे आपने एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ तो इसको इग्नोर कर दो, जाके एलिगेशन चैप्टर में पढ़ो, फिर ये सवाल देखना, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ इसके दूसरे अप्रोच की तरफ, दूसरे अप्रोच की तरफ आ रहा हूँ। तो सब बच्चे पूरे फोकस के साथ मुझे पूरा पूरा सुनेंगे अच्छे से, कोई गलती, कोई दुविधा, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए किसी के दिमाग में, ठीक है। हमारे पास कुल मिला के 45,000 रुपए थे। 45,000 रुपए के हमने 2 टुकड़े किए। क्या किया, 45,000 रुपए के हमने 2 टुकड़े किए, 2 पार्ट्स रखे, ठीक है। हमें नहीं पता कितने कितने पार्ट्स हैं, पर 2 पार्ट्स रखे। पहले पार्ट पे आता है 14% का इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट पे आता है 18% का इंटरेस्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने दूसरे वाला पार्ट निकालना है ना। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा समझदार बनेंगे यहाँ पे। हम मान लेंगे
क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि यहाँ पे भी ना 14% का ही इंटरेस्ट आता है। हम मान लेंगे यहाँ 14% का इंटरेस्ट आता है। हम मान लेंगे कि यहाँ 4% कम इंटरेस्ट आता है। मान लेंगे हम यहाँ पे, मानने में क्या दिक्कत है, मान लो यार। 14% का इंटरेस्ट हमारा पहले पार्ट पे आ रहा है, 14% का इंटरेस्ट ही हमारा दूसरे पार्ट पे आ रहा है। हमने मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया 14% का इंटरेस्ट पहले पार्ट पे, 14% का इंटरेस्ट ही दूसरे पार्ट पे, मान लिया हमने। तो अगर 14% का इंटरेस्ट पहले पार्ट पे, 14% का इंटरेस्ट दूसरे पार्ट पे, तो 14% का इंटरेस्ट ही टोटल प्रिंसिपल पे आएगा। और वो कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये आपको मिल जाएगा कुल मिला के 6300 रुपए, 6300 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6300 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, पर अभी आपने 3 से काटा था, अभी आपने कैलकुलेट किया था कि एक साल में तो 7300 का इंटरेस्ट आ रहा है। एक साल में तो 7300 का इंटरेस्ट आ रहा है, अभी आपने कैलकुलेट किया था। पर आपकी वैल्यू तो कम आई है। कितनी कम आई है? आपकी वैल्यू तो 1000 कम आई है। 1000 कम तो आनी थी ना मेरे भाई, क्योंकि तुमने भी तो 4% कम ली थी वैल्यू। मतलब 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। 1% की वैल्यू 250, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 का 100 गुना, यानी कि 25,000। तो यहाँ आ गई वैल्यू 25,000। 45 माइनस 25,000, ये वैल्यू आ जाएगी 20,000। ठीक है, ये इसका अप्रोच नंबर 2 है। आपका आंसर आ जाएगा 25,000। अब बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। सर हम इसमें 18% भी ले सकते थे, दोनों वैल्यूज। हाँ ले सकते थे, ले सकते थे। सर बच्चा कहता है 18% क्यों नहीं लिया? ले लो यार, ये कोई बात है? 18% ले लो। तुम तो नाराज ही हो गए हो। लो 18% ले लेते हैं बस। तुम भी क्या याद रखोगे, 18% ले लेते हैं। 18% ले लेते हैं। अब ये मत कहना सर इरेज क्यों कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेथड तो सेम ही है ना दोनों। एक में 13, एक में 18 ले रहे हो, एक में 14% ले रहे हो। हमने देखा भैया, यहाँ पे जितना भी प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है 18% का। 18 आ रहा था पहले, 14 आ रहा था। पहले पे 14, फिर 18। हमने मान लिया यहाँ पे जो इंटरेस्ट ये दिया गया है कि पहले पार्ट पे 14% का इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे पार्ट पे 18% का। हम मान लेते हैं इस पे भी 18% का आ रहा है। मतलब हमने मान लिया 4% एक्स्ट्रा मान लिया यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। तो पहले पार्ट पे भी 18% का इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट पे भी 18% का इंटरेस्ट, मतलब टोटल पे भी 18% का इंटरेस्ट आएगा। टोटल पे भी 18% का इंटरेस्ट आएगा। टोटल क्या है? 45,000। 45,000 का 18% निकालोगे, इसका आधा किया, इसका डबल किया। 9% ऑफ 9% ऑफ 90,000, 8100 आ जाएगी वैल्यू। तो कुल मिला के इंटरेस्ट कितना आ गया? 8100। बट जनाब अभी हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट असल में आ कितना रहा था? 7300 का आ रहा था। कितना आ रहा था? 7300 का। 7300 का इंटरेस्ट आ रहा था। तो आपकी वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा आई है? 800 रुपए एक्स्ट्रा आई है आपकी वैल्यू। कितनी एक्स्ट्रा आई है आपकी वैल्यू? 800 रुपए आनी थी। आपने भी तो 4% एक्स्ट्रा लिया था, तो 4% की वैल्यू आ गई 800। 1% की वैल्यू आ गई 200। 100% की वैल्यू आ गई 200 का 100 गुना, यानी कि 20,000। तो यहाँ आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 20,000। 18%, 45,000 में से ये 20,000 है, तो बाकी कितना हो गया? बाकी हो गया जनाब 25,000 रुपए। समझे कि नहीं समझे? जिस साइड की वैल्यू लोगे उसी साइड का आंसर आएगा। तो एक बार अपने हाथ से जरूर सॉल्व करना। ठीक है सर, इसमें 3 साल का क्या रोल था? 3 साल बस वैसे ही लिखा हुआ था। 3 साल का रोल था, तभी तो 3 से डिवाइड किया आपने 21,900 को। अगर 3 साल वो ना लिखता तो 21,000 पूरा इंटरेस्ट ना लेते हम। 3 से डिवाइड किया 21,900 को, तभी तो आया है 7300। 3 साल, आप कई बच्चे इसको 3 साल का कंबाइन लेके भी करते हैं, बट वो लेंदी हो जाता है। आप एक एक साल का लेके चलो। कंपाउंड में आप ऐसे इसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, इसलिए वहां पे पूरा भी लेना पड़ जाता है। ठीक है, 3 साल का।
चलो आगे भी ना सिंपल, आगे क्या कंपाउंड के क्वेश्चन आगे क्या, एक सिंपल का क्वेश्चन अभी पढ़ा है बट ये अभी नहीं करेंगे, एक होमवर्क है आपका, ये घर से करना है ये वाला सवाल, और कल डिस्कस करेंगे हम इसको, इस वाले सवाल को। अभी हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, और जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के टूल्स सिखाना चाह रहा हूँ, वो सीखेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के टूल सिखाना चाह रहा हूँ, वो सीखेंगे। पर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज जस्ट एन application of compound interest is just an application of successive increase। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली क्लास में मैंने बताया हुआ आपको सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक वैल्यू है 50,000 रुपए, आप इसको 10% से बढ़ा रहे हो, 10% से बढ़ा रहे हो तो 5,000 बढ़ गई ये वैल्यू, तो 55,000 हो गई। अब इस बढ़ी हुई वैल्यू को अगर आप दोबारा बढ़ा दोगे 10% से, 5500 से बढ़ा दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60,500। ठीक है, फिर आप बढ़ी हुई वैल्यू को दोबारा 10 या 20% से या किसी भी परसेंटेज से बढ़ा दोगे, तो ये किसी वैल्यू को सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाना, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को फिर सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाना, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाना, किसी भी परसेंटेज से बढ़ाना, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। तो इसके बारे में हमने काफी बातचीत की हुई है, अभी हम इसको देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन है ये बहुत जरूरी, और ये जो एप्लीकेशन है इसको कैसे अप्लाई करना है, पहले तो देखेंगे एप्लीकेशन कैसे है। ठीक है, पहले तो देखेंगे एप्लीकेशन कैसे है। तो सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपने एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। हमने यहाँ SICI का एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, SICI का एग्जांपल लिया था, 1,00,000 रुपए 10% 3 सालों के लिए। क्या एग्जांपल था, 1,00,000 रुपए 10% 3 सालों के लिए। ठीक है, ऐसी बात है। अगर मैं इसको आपके सामने बनाऊं, इसका इसका डिस्क्रिप्शन बनाऊं, इसका मैं इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसकी वो बनाऊं, अगर तो कैसे बनेगा देखो। मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए है, उसको आप 10% से इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि 10% इंटरेस्ट आ गया, 10,000 का इंटरेस्ट आ गया। अब बच्चों 1,00,000 रुपए थे, उस पर 10,000 का इंटरेस्ट आ गया, देने बनते थे 1,10,000 रुपए, पर वो दे थोड़ी रहा है, 3 साल बाद वापस करेगा। तो ये जो 1,10,000 रुपए देने बनते थे ये नहीं दिए, तो ये अगले साल का प्रिंसिपल बन गया 1,10,000 रुपए, क्योंकि अब हम 10% इसे 1,10,000 रुपए कैलकुलेट करेंगे। भूल तो नहीं गए, ये 11,000 1,10,000 का 10% था ना, तो अब हम 1,10,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे। 10% क्या आएगा इसका, 11,000 रुपए। 11,000 रुपए, 1,10,000 रुपए पहले देने रह रहे थे, 11,000 का और इंटरेस्ट आ गया, अब 1,21,000 रुपए देने रह रहे हैं। पर ये क्या देगा अभी, अभी तो दूसरा साल है, अभी नहीं देगा। ठीक है, अभी अब अगले साल देगा ये, तो 1,21,000 रुपए अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10% अगेन 12,100 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। तो बाद में ये 13,000 या 1,33,100 रुपए देगा ये बाद में। ठीक है, तो बच्चों पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 आया था, फिर 10,000 इसने नहीं लौटाया, तो 1,00,000 के साथ साथ उस 10,000 पे भी, मतलब 1,10,000 पे उसने अगले साल 10% इंटरेस्ट दिया, 11,000 इंटरेस्ट बन गया। 11,000 का इंटरेस्ट बना, अब 1,21,000 रुपए हैं इसके पास लैंडर के, तो ये नहीं लौटा रहा अभी भी, तो अगले साल फिर 1,21,000 रुपए का 10% इंटरेस्ट, यानी कि 12,100 रुपए इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और यही चीजें हमने यहाँ देखी थी अभी, 10,000 11,000 12,100। ठीक है, ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब इस दूसरे रिप्रेजेंटेशन में जरा एक चीज समझो, अगर मैं 1 ईयर के ड्यूरेशन की बात करूं, 1 ईयर का ड्यूरेशन, एवरी 1 ईयर, 1 ईयर की बजाय ना मैं एवरी 1 ईयर लिखूं, तो जरा एक चीज नोटिस करना, एवरी 1 ईयर, एवरी 1 ईयर मतलब पहला एक साल देखो, 10,000 से 1,00,000 से 1,10,000, 1,00,000 से 1,10,000, इनकी रेशियो क्या आ रही है, देखो इनकी रेशियो क्या आ रही है,
इनकी रेशियो आ रही है 10:11। आप अगर और देखते हो, मान लो 1,10,000 और 1,21,000 को देखते हो, 1,10,000 और 1,21,000 को देखते हो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 11 से कटेगा 10 बार, 11 से कटेगा 11 बार, तो अगेन 10:11 की रेशियो आ गई। आप इस वाले एक साल को देखो, 1,21,000 और 1,33,100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 121 से काटा 10 बार, 121 का 11 बार, फिर से 10:11 की रेशियो आ गई। तो हर एक साल में, फॉर एवरी 1 ईयर, फॉर एवरी 1 ईयर, इन इस एक साल की बात कर लो, चाहे आप इस एक साल की बात कर लो, चाहे इस एक साल की बात कर लो, हर बार 10:11 की रेशियो आ रही है। 10:11 आता कहाँ से है? जब भी आप 10% का इंक्रीज दिखाते हो, सक्सेसिव पढ़ चुके हैं, परसेंटेज चेंज पढ़ चुके हैं, जब भी 10% का इंक्रीज यानी कि 1/10 का इंक्रीज आप दिखाते हो जब, तो कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो कि आपका पैसा 10 पे 1 बढ़ के 11 हो गया। यहाँ पे भी तो हर साल 10% का इंक्रीज, फिर 10% का इंक्रीज, फिर 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी रेशियो भी तो हर बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 आएगी ना जनाब। तो ये बात समझने वाली है, हर साल रेशियो 10 से 11 आएंगी, क्योंकि हर साल जो इंक्रीज हो रहा है वो 10% का हो रहा है। चलो एक और चीज देखो, एवरी 2 ईयर देखो, एवरी 2 ईयर्स देखो क्या चल रहा है। ये बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर 2 साल में देखोगे आप, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए थे, एक साल बीता, 2 साल बीत गए, तो 1,00,000 रुपए 2 साल बीतने के बाद 1,21,000 रुपए बन गए। 1,00,000 रुपए 1,21,000 रुपए बन गए। दूसरे केस में देखोगे, मान लो यहाँ पैसा है 1,10,000 है, एक साल बीता, 2 साल बीते, तो 1,10,000 रुपए 1,33,100 रुपए बन गए। एक लाख 33,100 रुपए बन गए। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देखोगे ना, ध्यान से समझना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी बस, रेशियो क्या आ गई, 100:121। यहाँ देखोगे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 11 से कटेगा 100 आ जाएगा, 11 से कटेगा 121 आ जाएगा, तो यहाँ रेशियो आ गई 100:121। तो 2-2 साल की जो रेशियो आ रही है, एवरी 2-2 ईयर्स की रेशियो आ रही है, वो आ रही है 100:121। ये 2 साल का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 साल का मतलब क्या हुआ? 2 साल का मतलब हुआ कि आपकी कोई वैल्यू थी, पहले साल 10% से बढ़ी, फिर वो जो बढ़ी हुई वैल्यू थी ना, उसको फिर आपने 10% से बढ़ा दिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये 2 साल की रेशियो इन्हीं दोनों की आई है, इसकी और इसकी। पहले 10% से बढ़ाई वैल्यू, फिर 10% से दोबारा बढ़ाई वैल्यू, तो इसकी और इसकी रेशियो जो आ गई वो इस तरीके से आपने निकाली है। ठीक है। वैसे अगर आप सक्सेसिव के निकालते तो कैसे निकालते? आप ऐसे निकालते, पहले साल 10% का इंक्रीज मतलब पैसा 10 से 11 हो गया, दूसरे साल फिर 10% का इंक्रीज मतलब पैसा 10 से 11 हो गया, मतलब आप कहते हैं कि आपका पैसा 100 से 121 हो गया। हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे भी वैल्यू वही आ रही है, 100 से 121 हो गई, 100 से 121 हो गई वैल्यू। बहुत बढ़िया यार, ये तो सक्सेसिव चेंज के साथ काफी मैच हो रही है चीजें। आप अगर एवरी 3 ईयर्स का देखो, एवरी 3 ईयर्स का देखो तो क्या चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे पैसा आपका 1,00,000 से 10% बढ़ा, देखो 1,00,000 से 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हो गए, यहाँ से वैल्यू शुरू हुई, फिर 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुए, फिर 3 साल हो गए, यहाँ वैल्यू खत्म हो गई। तो 1,00,000 से 1,33,100, 1,00,000 से 1,33,100 हो गई वैल्यू, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब 1,000 से 1,331 हो गई वैल्यू। 3 साल की रेशो क्या आ गई, 1,000 और 1,331। अच्छा, इन 3 सालों का क्या मतलब होता है? 3 सालों का मतलब यही होगा ना कि एक वैल्यू थी, पहले साल 10% से बढ़ी, कुछ वैल्यू आई, फिर वो अगले साल फिर 10% से बढ़ी, फिर कुछ वैल्यू आई, फिर वो अगले साल फिर 10% से बढ़ी, फिर कुछ वैल्यू आई। तो फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट की रेशो ही होगी 3 साल की रेशो। पर अगर हम सक्सेसिव के नजरिए से इसको देखें, तो 10% का इंक्रीज मतलब 1/10 का इंक्रीज, मतलब पैसा 10 से 11 हो गया, फिर 10% का इंक्रीज मतलब 1/10 का इंक्रीज, मतलब पैसा फिर 10 से 11 हो गया,
फिर 10% का इंक्रीज मतलब 1/10 का इंक्रीज, मतलब पैसा फिर 10 से 11 हो गया। मतलब जहां पे 1000 थे वो 1331 हो गए। क्या यही रेशो आई है यहाँ पे? बिल्कुल यही रेशो आई है। तो हर 1 साल, हर 2 साल, हर 3 साल में क्या रेशो आ रही है वो हम नॉर्मली तो निकाल ही रहे हैं, इस इन मतलब नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर से तो निकाल ही रहे हैं, बट बिना एग्जैक्ट नंबर्स के भी हम यहाँ पे बता सकते थे कि क्या क्या रेशो थी। और वो कैसे कर सकते थे, जरा सिर्फ 10% के हिसाब से देखो। अगर मैं 10% की 1 ईयर के लिए बात करूं, या फिर सिंगल चेंज ऑफ 10% की बात करूं, 10% 2 सालों के लिए बात करूं, मतलब 10% का चेंज 2 बार, या मैं बात करूं 10% का चेंज 3 बार, इनकी बात करूं, तो ये कैसे कैसे होगा अभी हमने सीखी हैं चीजें, एक बार हम उसको अच्छे से दोबारा लगा के देखते हैं। अगेन सक्सेसिव आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, यहाँ से रिवाइज कराया जा रहा है। पहले बहुत देर लगा के आपको सक्सेसिव बहुत बार पढ़ाया जा चुका है क्वांटम 6.0 में। किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो ऑब्वियसली नया बच्चा है, और नया बच्चा क्वांटम 6.0 में क्या कर रहा है पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये पुराना बैच है। 10% का चेंज एक बार, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 तो मतलब पैसा 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया, ये रेशो आ जाएगी। 10% का चेंज 2 बार, मतलब पहला पैसा 10 से 11 हुआ एक बार, फिर 10 से 11 हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा 100 से 121 हो गया। 10% का चेंज 3 बार, मतलब पहले साल पैसा 10 से 11 हुआ, दूसरे साल पैसा फिर 10 से 11 हुआ, तीसरे साल पैसा फिर 10 से 11 हुआ। तो पैसा जो था वो 1000 से 1331 हो गया ये बात है सीधी सी। अब आप सारे के सारे बच्चे मुझे पता है क्या करके दिखाओगे, 20% के लिए 1 ईयर का जब चेंज होगा तो रेशो क्या होगी, जो भी बताइए मैंने चीजें। 20% के लिए जब 2 सालों का चेंज होगा तो रेशो क्या होगी, और 20% के लिए जब 3 सालों का चेंज होगा तो रेशो क्या होगी। ये तीनों मुझे अब आप रेशियोज कैलकुलेट करके बताएंगे, बिना प्रिंसिपल, बिना किसी वैल्यू के। गो फॉर इट। देखो बच्चों, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अगर 1/5 का इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, आपकी वैल्यू 5 पे 1 बढ़ के 6 हो गई। सिंगल चेंज तो ऐसे दिखाया जाएगा। फिर जब 2 बार चेंज होंगे तो आप ये बोलोगे कि पहली बार वैल्यू 5 से 6 हुई, दूसरी बार वैल्यू फिर 5 से 6 हो गई। तो मतलब अगर आपकी वैल्यू 25 थी तो वो 25 से 36 हो गई। 20% का चेंज 3 सालों के लिए, तो पहले साल वैल्यू 5 से 6 थी, दूसरे साल वैल्यू फिर 5 से 6 हुई, तीसरे साल वैल्यू फिर 5 से 6 हुई। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी वैल्यू जो है वो 125 से 216 हो गई। ये चीजें हमने देखी भी, ऐसा होता है। क्या रियल टाइम सिनेरियो में ये चीजें लग रही हैं
देख लेते हैं। अब हमने एक केस लिया था 2 लाख का, 2 लाख 20%, 3 साल। 2 लाख 20%, 3 साल। समझिए, तो यहाँ पे मान लो 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 1 साल के बाद उस पर 20% का इंटरेस्ट बनता है। 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, पर वो क्या दे रहा है? नहीं। तो अब लेंडर के उसके 2,40,000, लेंडर के 2,40,000 रुपए हैं बोरोवर के पास। अभी 2,40,000 रुपये नहीं दे रहा, तो अगले साल इसी 2,40,000 रुपये पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना? 20% अगेन 48,000 रुपये। अब 2,40,000 रुपये में आप 48,000 जोड़ दोगे, 2,88,000 रुपये आएंगे। अब बोरोवर के पास लेंडर के 2,88,000 रुपये हैं, पर वो अभी भी नहीं दे रहा, तो अगले साल फिर इन्हीं 2,88,000 रुपये पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और कितना होगा? इसका 20%, इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 57,600 रुपये। आपने जोड़ दिया 2,88,000 में 57,600, तो आपको कितना मिल जाएगा भैया? 2,88, 3,30, 3,45,600। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, 3,45,600 ये वैल्यूज आ जाएंगी। बढ़िया है। अब जरा 1 ईयर की रेशो निकालना, जरा 2 लाख और 2,40,000 की रेशो निकालो। निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो, देर नहीं करनी। 2 लाख और 2,40,000 की रेशो निकालना जरा। निकालो निकालो। ये एक साल, ये भी तो एक ही साल है। 2,40,000 और 2,88,000। ये भी तो एक साल है। 2,88,000, 2,88,000 और 3,45,600, ये भी तो एक साल है। जरा रेशो निकालो। यहाँ रेशो निकाली, 6 से कैंसिल किया 5 बार, 6 से कैंसिल किया 4, ये सॉरी 4 से कैंसिल किया 5 बार, 4 से कैंसिल किया 6 बार, 5:6 की रेशो आ गई। बढ़िया। 3 जीरो कटेंगी और उसके बाद आप 48 से कैंसिल कर दो। 48 का 6 गुना, 48 का 5 गुना, 5:6 की रेशो होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आप 576 से कैंसिल कर दो। 576 का 5 बार, 576 का 6 बार, 576, 5:6 की रेशो आ गई। तो एक एक साल की रेशो देखो हमको ना, हमने यहाँ पे तो देखो पूरा कैलकुलेट करके निकाली, बट हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते थे कि रेशो 5:6 की ही होगी जब एक एक साल का जिक्र होगा। ठीक है, मान लो अब 2-2 साल का जिक्र करें हम। 2 लाख रुपए हैं, एक साल बीता, एक साल और बीता, तो बन गए 2,88,000। 2 लाख रुपए बन गए 2,88,000। 2 लाख रुपए क्या बन गए? 2,88,000 रुपए बन गए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आपने 8 से कैंसिल कर दिया। 8 का 25 गुना और 8 का 36 गुना, तो 25-36 की रेशो आ रही है। और 2 सालों की अगर बात की जाए तो एक एक ये यहाँ से शुरू होते हैं अगर हम, तो 1 साल हुआ, फिर 2 साल हो गए, तो 2,40,000 और ये इनकी रेशो आपने निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 96 से कैंसिल करोगे 25 बार कटेगा, 96 से कैंसिल करोगे 36 बार कटेगा, तो 25-36 की रेशो और आ गई। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब यार ये तो हम डायरेक्टली देख पा रहे थे ना, देखो 2 सालों में तो 25-36 की रेशो आएगी। हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज से कैलकुलेट किया। हम चाहते तो बिना एग्जैक्ट वैल्यूज के ही बता सकते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से बता देते। 2 सालों की बात हो रही है तो 25-36 की रेशो है, 25-36 की रेशो है। सिमिलरली 3 सालों की निकालोगे, 2 लाख 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल बाद बन जाएंगे 34,56,00,000।
2 लाख हैं और ये बन जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और फिर आप कैंसिल करोगे 16 से, फिर आप कैंसिल करोगे 16 से, तो ये 125 और 216 की रेशो आ जाएगी। 125 और 216 की रेशो आ गई आपके पास, और वो हमें दिखाई दे रहा है, वो तो वैसे ही आ रही है। तो कहने की बात ये है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम रेट, परसेंटेज और टाइम के साथ खेल सकते हैं, हमको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम रेट, परसेंटेज और टाइम के साथ खेल सकते हैं सिर्फ। और दूसरी बात, एक और चीज हमें समझ आ रही है, हमको, हम हर एक एक साल के बाद, मतलब फॉर एवरी 1 ईयर हम कह सकते हैं कि रेशो 5:6, 5:6, 5:6 रहेगी। तो हर एक एक साल में रेशो जो रहेगी वो सेम रहेगी, हर 2-2 साल में जो रेशो रहेगी वो सेम रहेगी, हर 3-3 साल में जो रेशो रहेगी वो सेम रहेगी। देख रहे हो? इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, देखो इंटरेस्ट की रेशो भी यही चल रही है, देखो 40,000 और 48,000 की रेशो देखो क्या है, 5:6। 48,000 और 48,000 और 57,600 की रेशो क्या है, 5:6। 40,000 और एक इंटरेस्ट छोड़ दिया, ये और ये आ गया 40,000 और 57,600 की रेशो क्या है, 25 और 36। तो यही सेम चीज रेशो इंटरेस्ट में भी यही रेशो चल रही है, प्रिंसिपल अमाउंट में भी यही रेशो चल रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव और कितना इंपॉर्टेंट है रेट और टाइम के साथ खेलना, अब आप ये देखो। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? अभी तो रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, तब जाके और ज्यादा मजा आएगा। रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, तब जाके और मजा आएगा। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और आगे के सवालों को समझते हैं। एक आध ना कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्वेश्चन करके देखो, तब जाके ज्यादा बेटर आप अप्लाई कर पाओगे। अभी कह रहा है कि 3 सालों के लिए 14.28% यहाँ पे रेट है, और 3 सालों के लिए आपने इसको इन्वेस्ट किया है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ये आपने बताना है। तो जल्दी से इसको एक बार आप कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। आप रहने दो, मैं बताता हूँ, एक बार समझ लो आप। आपका जो भी प्रिंसिपल है वो 14.28%, मतलब 1/7 से इंक्रीज हो रहा है पहले साल। ठीक है, अगले साल फिर 1/7 से इंक्रीज हो रहा है, उससे अगले साल फिर 1/7 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 3 बार 1/7 से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ऐसे इंक्रीज होने के बाद आपको मिल रहा है अमाउंट। तो पहले बार 1/7 से वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, 7 पे 1 बढ़ के हो गई 8। दूसरी बार 1/7 से वैल्यू बढ़ी तो क्या हुआ, 7 पे 1 बढ़ के हो गई 8। तीसरी बार फिर 7 पे 1 बढ़ के हो गई 8। तो ये 343 से हो गई 512। तो बच्चों प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ गई 343:512। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो क्या आ गई, 343:512। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 343 यूनिट्स है, अमाउंट जो है वो 512 यूनिट्स है। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कितना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 169 का, 169 का इंटरेस्ट आ रहा है। हम ये बोल सकते हैं कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 169 का। बढ़िया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, कहते हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। तो मतलब ये प्रिंसिपल है, मतलब 343 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो है 27,440 रुपए। तो ये कितना आ गया इसका, 8 गुना, 80 गुना आ गया इसका ये। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80। हमने क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 179 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो, 179 का 80 टाइम्स कर दो, 169 का 80 टाइम्स कर दो। तो 160 का 8 टाइम्स करोगे तो 12800 आ जाएगी वैल्यू। 9 का 8 टाइम्स करोगे तो 720। तो ये आ गया 13,520 रुपए।
13,520 रुपीज आ गई वैल्यू। बस इस तरीके से आपने अप्लाई करना था, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। किस तरीके से आप अप्लाई करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ बताओ जी। सर 169 इंटू 80 कैसे हुआ? बच्चों हमको प्रिंसिपल हमारा क्या आया, 343 यूनिट्स आया, बट असली प्रिंसिपल क्या है? इतना। तो 343 यूनिट्स की वैल्यू ये आएगी असली प्रिंसिपल के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपए आ गई ना। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 80 रुपए। ये तो 169 यूनिट है। अगर आपने इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपए है, तो 169 यूनिट्स की वैल्यू 169 इंटू 80 रुपीज आ जाएगी। मैं कोई नहीं और बताऊंगा, अभी तो रुको। अरे रुको तो, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा। ठीक है, मान लो आपको मैंने बताया एक क्वेश्चन है, मान लो ये सवाल है, इसके अंदर बताना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। लगाओ दिमाग लगाओ, अभी हमने तो अपने आप को बहुत बढ़िया बनाना है। लगाओ दिमाग। हाँ जी, कितना आ रहा है? 8.33% का यहाँ पे रेट है। 8.33% का रेट है, मतलब 1/12 का रेट है। मतलब पहले साल पैसा हो जाएगा 12 से 13, दूसरे साल पैसा फिर हो जाएगा 12 से 13, तीसरे साल पैसा हो जाएगा फिर 12 से 13। तो 3 सालों में क्या हुआ? 3 सालों में कुल मिला के 1728 से हो गया 2197, इतना हो गया। ठीक है, अगर 70 जोड़ दें और 470, 469, तो कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? 469 का इंक्रीज हो रहा है। तो हम घूम फिर के कह सकते हैं ये जो रेशियो आई है प्रिंसिपल और अमाउंट की आई। प्रिंसिपल है 1728 यूनिट, अमाउंट है 2197। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आ गया 469 यूनिट्स का। ठीक है, 1728 यूनिट, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 51840। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका 30 गुना है ना, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30। तो 469 का भी 30 टाइम्स कर दो, एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए। तो 469 यूनिट्स की वैल्यू 469 इंटू 30 रुपीज, तो कितनी हो जाएगी? 400 का 30 गुना आ गया 12,000, 60 का 30 टाइम्स आ गया 1800, और 9 का 30 गुना आ गया 270। तो ये कितना आ गया? 14,070 रुपए। बताओ जी, कहाँ दिक्कत आई? रिवाइज करना है, बिना रिवाइज किए कोई गति नहीं है। रिवाइज करे बिना तो सब उड़ेगा दिमाग से, कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो बता दिया ना मैंने आपको, ये बहुत काम की चीज है और बहुत भयंकर काम की चीज है। तो 1728 कैसे निकाला? 12 गुना 12 गुना 12 बच्चों, 12 गुना 12 गुना 12 यानी कि 12 का क्यूब, 13 गुना 13 गुना 13 यानी कि 13 का क्यूब। ठीक है, अब इसके अलावा मान लो मैं आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन देता हूँ, एक बहुत सरल सा, बहुत सरल सा, बहुत ज्यादा सरल।
रुको पहले ये नहीं करते अभी। सिर्फ 2 साल, ठीक है, सिर्फ 2 साल। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ। अब क्या हुआ है, प्रिंसिपल था आपका कुछ, वो पहले बढ़ा 12.5% से बढ़ा, 1 साल हुआ, फिर जो भी प्रिंसिपल आया फिर वो 12.5% से बढ़ा, 2 साल हुए, फाइनल अमाउंट मिल गया। तो 2 बार 12.5% का सक्सेसिव इंक्रीज अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। पहले साल वैल्यू 8 पे 1 बढ़ के 9 हो गई, दूसरे साल वैल्यू 8 पे 1 बढ़ के 9 हो गई, तो हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई? 64 से 81 हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई सर? 17 बढ़ गई, समझ रहे हो? 17 इंक्रीज हो गई वैल्यू। तो हम कह सकते हैं ये जो रेशियो आई है बच्चों, प्रिंसिपल और अमाउंट की आई है। प्रिंसिपल हमारा 64 यूनिट्स है, अमाउंट हमारा 81 यूनिट्स है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 81 माइनस 64 यानी कि 17 यूनिट्स। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 64 यूनिट, 64 यूनिट की वैल्यू है 20,480 रुपए। ठीक है, और आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स 2 टाइम्स 0, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 320, 17 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 गुना 320, तो 17 तिया 51, 17 का 3 गुना 51, 17 का 2 गुना 34, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5440 आ जाएगी वैल्यू, जो कि ज्यादातर बच्चों ने निकाल भी ली थी। अब आपका होमवर्क सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनना है। आज की क्लास करनी है 2 बार रिवाइज, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। आज की क्लास करनी है रिवाइज, वो भी कितनी बार? 2 बार। पर पता है कब करनी है? पता है कब करनी है? आपने ये क्लास रिवाइज करनी है पहले फास्ट ट्रैक मैथ्स में, जहां सक्सेसिव बेसिक से पढ़ाया था ना आपको, वहां जाके सक्सेसिव रिवाइज करो पहले, फिर ये क्लास रिवाइज करनी है। ठीक है? ये होमवर्क है आप सबका, और यही है बस। क्लास अच्छे से रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें पढ़ाई। पहले तो आज बताओ, CISI का डर कुछ हद तक दूर हुआ कि नहीं हुआ? और अभी तो बहुत कुछ करना है अभी तो, इसमें तो आज इंट्रोडक्शन है। आज की क्लास जितनी अच्छी आपको समझ आई होगी ना, उतना बढ़िया आगे की क्लासेस रहेंगी हमारी। तो बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज की क्लास को दिमाग में छाप के आना, बहुत बार अपने हाथ से लिख के आना, लिख लिख के रिवाइज करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, तो सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।